ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 7। आज हम अध्याय 7 से अपना भावार्थ भावानुवाद श्री साई सच्चरित ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। लास्ट 2 मंडे मिस हो गया। एक तो व्यस्तता और दूसरा तबीयत ठीक नहीं थी। इसके लिए सब साई भक्तों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि थोड़ा सी जो बीच में गैप आ गया, आगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसा गैप फिर से ना आए। अध्याय 7 से शुरू करते हैं आज का अपना अध्ययन। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुलदेवता को नमन, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान को नमन, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को नमन। अब पूर्व कथा का अनुसंधान कर, स्मरण पूर्वक चित्त में ला कर, मंदिरों का करने जीर्णोद्धार, कैसी प्रीति बाबा की। गताध्याय के अंत में जो वर्णित किया हुआ था उसका कहे अनुसार स्मरण पूर्वक शिरडी गांव के मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन करने के लिए बाबा को कितनी रुचि थी, इस कथा का वर्णन करेंगे। आपको अंदाजा नहीं होगा कि सर्वधर्म समभाव का प्रचार प्रसार और प्रणेते साईं बाबा गांव के गणपति, शनि, महादेव इनके और बाकी के मंदिर, इनका जीर्णोद्धार बाबा ने स्वयं किया है। परोपकारार्थ कैसा श्रम करते, पर उपकारार्थ कैसा श्रम करते, कैसे निज भक्तों को संभालते, कैसे स्वयं निज देह छिजाते, दुख भी भोगते भक्तों के। साईं बाबा परोपकार करने के लिए या परोपकार करने हेतु कैसे कैसे कष्ट झेलते थे, अपने भक्तों की देखभाल किस प्रकार से करते थे, भक्तों का दुख सहन अपने देह पर लेकर कैसा करते थे, इन बातों का सविस्तार वर्णन आज के अपने ये 7वें अध्याय में आ जाएगा। हम वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समाधि सहित खंड योग, धोती पोती इत्यादि प्रयोग, कभी कर पद सिर अलग कर, पद सिर अलग, फिर संयोग पूर्ववत। बाबा की समाधि अवस्था शरीर के विभिन्न अवयवों को शरीर से विलग करना, उनकी खंडयोग साधना की परमोच्च अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, वो अवस्था प्राप्त करते थे और फिर से पुनः अवयवों को यथास्थित जोड़ लेना, धोती पोती आदि पारमार्थिक साधनों का वर्णन कर इस अध्याय में आएगा। हिंदू कहते यवन भासते, यवन कहते हिंदू सुलक्षणते, हिंदू कहते भासते यवन, यवन कहते हिंदू सुलक्षण, ऐसा ये अवतार विलक्षण कौन वर्णन कर पाए। अब विचक्षण यानी निपुण, ज्ञाता,
पंडित, चतुर, विद्वान, बाबा को ये सब उपाधि दी गई हुई है। बाबा को हिंदू मानो तो बाबा के बाह्य जो स्वरूप था वो मुसलमान प्रतीत होते थे, और बाबा को मुसलमान कहे तो उनका आचरण पूरा हिंदुओं के समान था। ऐसे असामान्य चमत्कार पूर्ण अवतार का सूक्ष्म स्वयं विस्तृत कौन कर पाएगा बड़ा सा। अब जाति पाति में बांटने का ये भगवान का ये अवतार नहीं है, धर्मों से अलग करने का ये भगवान का अवतार नहीं है। यही यहां आता है। जाति हिंदू अथवा मुसलमान, थाह न लगा अनुप्रमाण, उभय वर्ग में सम समान, जिनका वर्तन सर्वदा। बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इस विषय का किसी को भी किंचित मात्र भी पता नहीं लग पाया, और बाबा ने होने भी नहीं दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था, मैं जात धर्म से परे हूं। हिंदू तथा इस्लाम दोनों धर्म संप्रदायों के प्रति उनका उतना ही आदर भाव और उनका आचरण समसमान रहता था। जो ट्रीटमेंट हिंदू को मिलती थी वही मुसलमानों को भी मिलती थी। इस कारण बाबा के जाति धर्म के विषय में कुछ भी कहना असंभव है, और आज जो टीका टिप्पणी आलोचना हो रही है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कभी भी ये लोगों को जताया नहीं कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। ये अहमियत, इसको जो इंपॉर्टेंस है, बाबा ने कभी दिया ही नहीं। राम नवमी हिंदुओं का पर्व आते, स्वयं इच्छा से हर्ष पूर्वक मनवाते, सभा मंडप में पालना बंधवाते, करवा लेते कथा कीर्तन। अब रामनवमी जब आती थी तो ये तो हिंदुओं का पर्व है, बाबा ये सर्व हर्ष पूर्वक स्वयं खुद मनवाते थे। मस्जिद बाई के सभा मंडप के सामने पालना बांधा दिया जाता, पलना बांधकर राम जन्मोत्सव मनाने हेतु कथा कीर्तन करते थे, करवा लेते थे, मतलब आयोजन करते थे उसका। चौक के सम्मुख पालना लगवाते, कीर्तन राम जन्म का करवाते। उसी रात्रि में संदल जुलूस निकलवाते, देते अनुज्ञा यौनों को भी। अब कुछ प्रसंग ऐसे आए हैं कि रामनवमी और हिंदू का जो अपना मुसलमानों का जो संदल की यात्रा जो जश्न है, एक ही दिन मात्र आगे आता था या आ जाता है सौभाग्यवश। कुछ जगह दोनों भी उत्सव एक साथ मनाने देते थे बाबा। रामनवमी का कीर्तन भी होता था। संदल एक रिवाज है, एक रीति है, एक रस्म है कि एक थाली में चंदन का चूर्ण अथवा एक पाउडर ऐसा लेकर, चूरा लेकर, उसका गाजे बाजे के साथ में जुलूस निकालकर, पश्चात उस चंदन के लेप के हाथों के पंजे ऐसा पंजे उनके चिन्ह मस्जिद माही की दीवार पर अंकित करना इस्लाम धर्म की एक प्रथा है, एक रूढ़ी आई हुई है। अब बाबा क्या करते थे, राम जन्मोत्सव का हेतु बाबा मस्जिद के ही प्रांगण में समस्त पलना बंधवाते थे, राम जन्मोत्सव उत्सव और राम कथा आख्यान कीर्तन करवाते थे। और उसी दिन सायंकाल में, सायं की बेला में, संध्या की बेला में इस्लाम पंथियों द्वारा चंदन का जुलूस निकालने की आज्ञा भी देते थे। आ सके जितने मिलकर यवन, समारंभ पूर्वक संदल जुलूस का आयोजन, उभय उत्सव समसमान आनंद पूर्वक करवा लेते। अब जितने इकट्ठा हो सके उतने मुसलमानों को लेकर समारंभ पूर्वक बड़े जश्न के साथ, गाजे बाजे के साथ में चंदन का जुलूस निकला जाता था। उसको क्या कहते हैं, संदल कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही धर्मों के प्रति रीति रिवाज के साथ बाबा बड़े आदर भाव से मनाए जाते थे, और दोनों भी धर्मों के जो सन है वो बाबा
मनाते थे, उत्सव के साथ में करवा लेते थे। आते हे दिन रामनवमी का, हिंदू कुश्तियां लड़वाने का, इनाम घोड़े तोड़े पगड़ियों का, देते अति उल्लास पूर्वक। अब बाबा राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज भी वो प्रथा चालू है। इनके उपलक्ष्य में, इनके अवसर पर कुश्तियों का दंगल भी करवाते थे। ये दंगल का आयोजन किया जाता था। आज भी जब गांव में जब यात्रा बित्रा भरती है, वो इसमें मेला भरते, तो मेले में कुश्तियों का दंगल मतलब आयोजन करते हैं आज भी। मशहूर पहलवानों की कुश्तियां करवाते थे। विजेता पहलवान का आदर सत्कार मान सम्मान, उनका उचित उसको भेंट स्वरूप उन्हें घोड़ा या तोड़े, पगड़ियां आदि पुरस्कार के रूप में बाबा प्रदान करते थे। गोकुलाष्टमी का पर्व आने पर करवा लेते गोपाल काला हर्षवर। वैसे ही आते ईद का त्योहार, नमाज पढ़ने की मनाही नहीं। बाबा हिंदुओं के गोकुल अष्टमी के पर्व पर गोपाल काला का कीर्तन मनाते थे। उसी प्रकार इस्लाम धर्मियों की ईद आने पर सार्वजनिक नमाज पढ़ने की भी आज्ञा, मतलब पढ़ते थे और आज्ञा देते थे पढ़ने के लिए। गोपाल काला एक ऐसी रिवाज है हिंदू धर्म में कि भगवान श्री कृष्ण से ये चली आ रही है। एक्चुअली वो उसके प्रणेता है और वहां से उन्होंने शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपों को, जो गोपाल लोग थे, भोजन सामग्रियां इकट्ठी कर, सब लोगों की, सब जो भी है सब इकट्ठा कर लेते थे और सारी सामग्रियां एक साथ मिलकर उसमें दही डालकर चूरा लेते, वैसा उसका सेमी सॉलिड पाउडर के स्वरूप में करते थे। मिक्सर ग्राइंडर आज के डेट में होता है ना, वैसा हाथ से रखे कर लेते थे और वह मिश्रण सभी मिलकर खाते थे। उसमें घर घर से जितने भी गोपाल आए हैं, चरवाहे हैं, उनके सब रोटियां वगैरह सब साथ में करेंगे, जो भी सब्जियां है वो साथ में करेंगे, उसका एकदम चूरा भर के उसको बारीक करेंगे, उसके ऊपर दही डालेंगे और एक काला, उसका एक पूरा एक मिश्रण बनाएंगे, सेमी सॉलिड फूड टाइप। और वो जो सेमी सॉलिड फूड है वो उसको गोपाल काला कहते हैं। इस मिश्रण को ही गोपाल काला कहा जाता है। इस गोपाल काले के स्मरण स्वरूप दही हंडी का उत्सव मनाया जाता है। इसे गोपाल काला के पर्व पर ये उत्सव का आयोजन बाबा करते थे। आया मुहर्रम का पर्व एक बार, आए मस्जिद में यवन दो चार, कहते एक ताजिया बनाकर जुलूस निकाले गांव में। मुहर्रम यानी इस्लाम धर्मियों के काल निर्णय अनुसार हिजरी सन जो बोलते हैं, हिजरी सन अनुसार एक पवित्र माह है ये मुहर्रम। और ताजिया क्या है? ताजिया है ने इस्लाम मजहब के धर्म के मूल स्थान अर्थात अरब देशों में प्रभु प्रेषित तथा इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर के पश्चात जो युद्ध हुआ उसको सिविल वार बोलते हैं, करबला बोलते हैं उसको। उस युद्ध में उनके पोते हसन हुसैन किसी गलत फहमी के कारण मारे गए। उनकी मृत्यु को स्मरण कर इस्लाम के अनुयायी शोक प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर मेरे हिसाब से सिया ये अपना मातम मनाते हैं कि हमने गलती से उनको मारा। हसन हुसैन की शव यात्रा के स्मरण का इस्लाम अनुयायी शोक प्रदर्शित करते हैं। वो यात्रा के उसके मतलब जो हसन हुसैन की शव यात्रा है उसका प्रतीक स्वरूप ताजिया बनाया जाता है और वो गांव में घुमाते हैं या तथा शोक गीत गाते हुए, शोक यानी मातम करते हैं, वो व्यक्त करते हैं अपना दुख, ये जुलूस करवाते हैं। ये पछतावा है, एक्चुअली उनको आज पछतावा है कि हमने हजरत मोहम्मद पैगंबर के नवासे हसन हुसैन को मारा। एक बार मुहर्रम के पवित्र माह में ताजिया निकालने पर
ताजिया निकालने का अवसर आ गया। दो चार मुसलमानों की इच्छा अनुसार बाबा ने एक ताजिया बनवा कर गांव में जुलूस निकालने की आज्ञा दी थी। आज्ञा मिलते ही बना ताजिया, 4 दिन रखने भी दिया, 5वें दिन खाली करवाया, मन में नहीं सुख दुख की भावना। बाबा की आज्ञा अनुसार वो ताजिया सजाया गया, 4 दिन ताबूत रखा गया तथा 5वें दिन जुलूस के साथ वो विसर्जित किया गया। इस बाबा के दोनों धर्म के पर्व पर बड़े समसमान भावना से, सुख दुख की भावना के परे दोनों को सही एक समसमान हक के सामने हिसाब से बाबा वो मनाते थे। सभी धर्मों के प्रति समसमान रुचि रखते थे बाबा। अविंद कहे तो विंदित कर्ण, हिंदू कहते सुन्नत प्रमाण, ऐसे ना हिंदू ना यवना, अवतार पावन साई का। अब देखिए, मुसलमान अगर होते तो उनके कान के यहाँ छिद्र नहीं बनाते। हिंदू में वो प्रथा है कि बच्चा 2-4 साल का हुआ तो भी वो कान को एक छेद किया जाता है यहाँ कर्णभूषण करने के लिए। मेरे पास भी है, मेरा भी ये जो रूढ़ी अनुसार वो जो कान है वो छिदवाना करते हैं। इस्लाम धर्म की रूढ़ी अनुसार कान छिदवाना निषिद्ध है, किंतु हिंदू धर्म के कान बींदने की प्रथा है। कान बिंदकर उस कर्ण में कर्णफूल, कर्णकुंडल आदि कर्णभूषण पहनाए जाते हैं। कान बांधना एक संस्कार माना जाता है। इस कान के न बिंदे हुए हो जाने से वो मुसलमान समझे। अगर मुसलमान होते तो कान बिंदे नहीं रहते। बाबा के कान हिंदू धर्मानुसार बिंदे हुए थे, और यदि बाबा को हिंदू कहे तो बाबा सुन्नत कराने के पक्षधर थे। ऐसे धर्मातीत पुत्र अवतार, धर्मातीत पवित्र अवतार थे भाई बाबा। किसी धर्म में एक मर्यादा में, धर्म के मर्यादा में नहीं उनका आचरण होता था। उन्हें अगर यदि हिंदू कहे तो निवास सदा मस्जिद में रहे, यदि बाबा को यवन कहे तो जलती अग्नि सदा वहां। अब वहां धुनी माई बाबा लकड़ियां डालते थे। अब बाबा को अगर हिंदू कहा जाए तो उनका निवास सदैव मस्जिद माई में वहां रहता था, और यदि मुसलमान कहा जाए तो मस्जिद में सदैव धुनी के रूप में से अग्नि प्रज्वलित रहती है। हालांकि इस्लाम धर्म के अनुसार मस्जिद में अग्नि नहीं रहनी चाहिए, वहां कोई भी प्रतीक अथवा प्रतिमा आदि स्थापित नहीं की जा सकती। मस्जिद में केवल निर्गुण निराकार अल्लाह की प्रार्थना की जाती है, तो वहां तो धुनी जलती है। मस्जिद में चक्की से पीसना, मस्जिद में शंखा घंटा बजाना, घंटा या शंख बजाना, मस्जिद में ही अग्नि संतर्पण करना, मुसलमान कैसे ये। अब जब ये हिंदू रूढ़ी परंपरा के अनुसार मस्जिद में चक्की से आटा पिसा जाता था, आरती हेतु घंटा शंख आदि का नाद गूंजता था, मस्जिद में निरंतर अग्नि प्रज्वलित रहती थी। उस पवित्र अग्नि में हिंदू धर्मानुसार अन्न द्वारा भोग भी लगाए जाते थे। विधिवत मंत्र पुष्प अंजलि वगैरह सब करके, मंत्र वेदोच्चार करके अन्न की आहुति देने की क्रिया भी की जाती थी। फिर बाबा को मुसलमान कैसे समझा जाए। ये धर्म के अंदर जो कड़वाहट आई है उसको कम करने के लिए, उसको मार्जिनाइज करने के लिए और एक करने के लिए तो यह अवतार हुआ है बाबा का। मस्जिद में सदैव भजन, मस्जिद में अन्न संतर्पण, मस्जिद में ही अर्घ्य पाद्य पूजन। मुसलमान कैसे है? अब कैसे मुसलमान बोलो उनको? मस्जिद भाई में हिंदू धर्मानुसार भजन पूजन, अन्न संतर्पण, अर्घ्य प्रदान, पाद्य पूजन आदि धार्मिक विधियां हो जाती थी, विधियां चलती थी हमेशा। फिर बाबा का मुसलमान कैसे कहे? आजकल कोई भी र्यूमर फैलाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर तो वो तो ये जो
शस्त्र हाथ में दिया है ना टेक्नोलॉजी ने, एक दिन ये डिजास्टर बन के रह जाएगा। क्योंकि वही चीज बार 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 अपने निजी स्वार्थ हेतु एक विचारधारा थोपने की कोशिश ये सोशल मीडिया द्वारा होती है, और ये बहुत घातक साबित हो सकता है एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। म्लेच्छ कहे यदि म्लेच्छ जाति के ब्राह्मणोत्तम पूजा करते, अग्निहोत्री दंडवत करते, नियम त्याग कर सोले का। अब म्लेच्छ, म्लेच्छ यानी मांसाहार करने वाला वर्ग, अन्न हेतु हत्या करने वाला वर्ग। अग्निहोत्र जिस कर्म में अग्नि को संबोधित कर होम किया जाता है, उस कर्म को अग्निहोत्र कहते हैं। अब बाबा के अवतार का कुछ अंदाजा नहीं लगता क्योंकि ये बहुत गहराई है उनके विचारधारा में या आचरण पद्धति में। बाबा को मांस मच्छी खाने वाली जाति के समझो तो उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण भी बाबा का अर्चन पूजन किया करते थे। अब अग्निहोत्री ब्राह्मण भी सोले का व्रत वैकल्य त्याग कर उनकी शरण में आ जाया करते थे, जैसे वो मुले शास्त्री वगैरह आपने सुन लिया। वो इस प्रकार जन्म स्मित होते, प्रचिति उनकी जो परखने आते, वे भी वैसा ही स्वयं वर्तते, अवाक हो जाते दर्शन पाकर। बाबा के इस विशेष व्यवहार से लोग बड़ा आश्चर्य भरा, मतलब आश्चर्य लगता था उनको। वो एकदम दुविधा अवस्था में जाते थे। उनको क्या बाबा की परीक्षा और अनुभव लेने के मन से जो भी वहां लोग जाते थे, वे भी बाबा का ये विलक्षण आचरण देखकर परिपूर्ण रूप से बाबा की शरणागति स्वीकार करते थे। ये है क्या? मन में कुत्सित भावना रखकर, अशुद्ध हेतु रखकर, सिर्फ चिकित्सक बुद्धि, जिज्ञासु नहीं बोल सकते उनको, आलोचक बुद्धि धार कर आने वाले आश्चर्य धरे के धरे रह जाते थे और स्तब्ध होकर वो बाबा को शरण जाते थे। रहे सर्वदा जो हरि की शरण, उसे कहे क्या हिंदू या यवन, भले हो शूद्र अति शूद्र, जाति विहीन जाति न प्रमाण अणिमात्र। अब जो सर्वदा सदा काल सदा सर्वदा सर्वकाल अपने हरि स्मरण में मग्न रहता है, जो परमेश्वर की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसे धर्म जाति ऊंच नीच श्रेष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ या कनिष्ठ ऐसी मर्यादाओं में बांधने वाले प्रमाणों में अनुमात्र भी बिठाया नहीं जा सकता। वो बाबा इसके परे है। नहीं जिसे देह अभिमान, हो हिंदू या मुसलमान, सकल वर्ण सम समान, उन्हें न भिन्नता जाति की। जिसने अपना अहंकार समूल रूप से नष्ट करवा दिया है, अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार से उसको धकेल दिया है बाहर, जो सभी धर्मों को मुसलमान मानता है, उसे जाति पाति की सीमाओं में बांधना असंभव है। सभी धर्मों को समान जो मानता है, अब कुछ लोग उनको मुसलमान बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, उसे जाति पाति की सीमाओं में, धर्मों की सीमाओं में बांधना असंभव है बाबा के व्यक्तित्व को। आज हम यहाँ ये एपिसोड, ये श्रृंखला यहाँ खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में आपको फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, अध्याय 7, वो भी 21 के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।